बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने आज जिस सबक को अगले हिस्से में पढ़ना है वो सबक नंबर 8.4 पाक सरजमीन शाद बात। आज आप ऐसे कौन से हासिलात ताल्लुम में जिन पे काम करेंगे, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। आज आप सीखेंगे इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, ज़राए इब्लाग या दीगर ऐसे ही ज़राए से नज़में और गीत सुनकर दूसरों को सुना सकें, मतन यानी नज़्म नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। ये वो चीज़ें हैं जो आज के आपके सबक में शामिल है, जिस पे आप मश्क का कुछ हिस्सा करेंगे और कुछ सरगर्मियां करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ते नज़र की। तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से ना खाए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2020 है, जिसमें आपको रोजमर्रा जिंदगी में खाने के आदाब से मुतल्लिक बताया गया है कि खाना खाने के आदाब है जो बुनियादी तौर पर हमें शुरू से सिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि दाएं हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज करें और अपने मुंह के सामने से खाएं, छोटे छोटे नवाले लें, ये और दीगर आदाब। हमारा दीन भी हमें इस तरह की तालीमात देता है, जिसमें हमें बताया गया है कि बाएं हाथ से कभी ना खाएं। आप कुछ भी खा रहे हैं कोशिश करें बल्कि यकीनन दाएं हाथ से खाएं। जल्दी से करेंगे दोहराई में आपने बताना है कि आप अपने दोस्तों या सहेलियों के साथ आमतौर पर किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। जब कभी आपकी कोई मुअल्लिमा ना आई हो, किसी और पीरियड की कोई टीचर ना आई हो, उस्ताद ना हो या रिसेस टाइम, तो आपका सबसे पसंदीदा मौजू क्या होता है जिस पे आप लोग बात करना पसंद करते हैं? वीडियो को रोक के आपने हर किसी ने अपनी मुअल्लिमा को बताना है। जी, तो आपने दोहराई कर ली। कैसा लगा आपको इस मौजू पर बात करना कि आप बता रहे हैं अपनी मुअल्लिमा को कि आप किस किस मौजू पर बात करते हैं? पढ़ने से पहले की सरगर्मी कि आज एक इंतहाई दिलचस्प सरगर्मी है। आप तमाम तलबा ने जमात में खड़े होकर जोश, जज्बे, लय और आहंग से कौमी तराना पढ़ना है। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से कौमी तराना पढ़िए। जी, यकीनन कबल पढ़ाई में आपने तराना पढ़ लिया, आपने अपना खून खूब जोशो खरोश से गरमा लिया होगा। आज हमने सबक का मतन पढ़ना है और मश्क के कुछ सवालात और कुछ सरगर्मियां मुकम्मल करनी है। आप इसके लिए क्या करेंगे? अपनी उर्दू की किताबें खोलिए, अपने सामने अपनी मेज पर रखिए। मैं इसकी पढ़ाई करूंगी और आप गौर से सुनिएगा, ठीक है? किसी भी कौम की पहचान उसका वतन होता है। वतन से मोहब्बत का जज्बा भी एक फितरी जज्बा है। कौम का हर फर्द आजमाइश की किसी भी घड़ी में अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। जिस तरह हर कौम या फर्द की पहचान एक मुल्क होता है, इसी तरह किसी भी मुल्क का कौमी तराना उस मुल्क के हर फर्द के दिल की आवाज होता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कौमी तराना भी पाकिस्तानी अवाम के दिल की आवाज है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो हमारा कौमी तराना मौजूद ना था। जगन्नाथ आजाद, जो कि ईसा खेल मियांवाली में पैदा हुए, ने पहला कौमी तराना लिखा। ये तराना रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ और इसके अल्फाज कुछ इस तरह: ऐ सरज़मीने पाक, ऐ सरज़मीने पाक, ज़र्रे तेरे हैं आज सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक। मजीद जानिए में हर पाकिस्तानी पर लाजिम है कि कौमी तराने को आदाब के साथ और मुकम्मल खामोशी से खड़े होकर सुने, और अगर आपने खुद से तराना पढ़ना हो तो आपको इसके आदाब का पता हो कि दोनों हाथ आप बिल्कुल सीधे रखते हैं, चौकस होकर खड़े होते हैं और अपना कौमी तराना पूरे जोश और जज्बे के साथ पढ़ते हैं। मजीद आपने पढ़ा कि हमारा मुल्क जिस वक्त आज़ाद हुआ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हमारे पास अपना कोई तराना मौजूद ना था। तो ईसा खेल मियांवाली के रहने वाले एक शख्स जगन्नाथ आज़ाद ने एक कौमी तराना लिखा जिसको रेडियो पाकिस्तान पर नशर किया गया, जिसके इब्तदाई शेर कुछ इस तरह से हैं कि ऐ सरज़मीने पाक, ज़र्रे तेरे हैं आज सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक। पाकिस्तान के लिए मुत्तफिका कौमी तराना लिखना हुकूमत के लिए सबसे अहम काम था। इस मकसद के लिए 1948 में कौमी तराना कमेटी कायम की गई। इसके अरकान में पीरजादा अब्दुल सत्तार, प्रोफेसर राजकुमार चक्रवर्ती, चौधरी नजीर अहमद, सैयद जुल्फकार अली बुखारी, जेड बुखारी जिन्हें कहा जाता है, एडी असहर, कवि जसीमुद्दीन और अबुल असर हफीज जालिंधरी शामिल थे। इस कमेटी के कन्वीनियर मुमताज दानेश्वर, एस इकराम और सदर सरदार अब्दुल रब निश्तर थे।
सरदार अब्दुल रब निश्तर जब गवर्नर बने तो इस कमेटी की सदारत पीरजादा अब्दुल सत्तार को दे दी गई। इस खसूसी कमेटी के इजलास में मजीद 2 कमेटियां बनाई गईं, एक को शायरी और दूसरी को धुन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 21 जुलाई 1949 को कमेटी अरकान ने कौमी तराने के लिए मुमताज मौसीकार अहमद गुलाम अली छागला की तैयार करदा धुन मंजूर की। 1 अगस्त 1949 को इसे रेडियो पाकिस्तान पर बहराम रुस्तम जी ने अपने पियानो पर बजाकर रिकॉर्ड करवाया। इस वक्त इसका दौरानिया 80 सेकंड था। इस धुन को पहली मर्तबा 1 मार्च 1950 को पाकिस्तान में ईरान के सरबराह मुमलिकत की आमद पर बजाया गया था। धुन की तैयारी के बाद इसकी मुनासबत से अल्फाज को अशार में ढाला जाना जरूरी था। तमाम मारूफ शोरा को धुन सुनवाई गई और हर रात रेडियो पर भी नशर करवाई जाती रही। चंद ही रोज में कमेटी को 723 तराने मिले, जिनका जायजा लेने के बाद हफीज जालिंधरी, हकीम अहमद शुजा और ज़ैद बुखारी की शायरी को चुना गया और 13 अगस्त 1954 को पाकिस्तान की मरकजी काबीना ने हफीज जालिंधरी के लिखे हुए तराने को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर कर लिया। 13 अगस्त 1954 को यह तराना पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। प्यारे बच्चों, गौर करें, एक तराना जो इस वक्त हमारी पहचान है, उसको इस जगह तक पहुंचाने के लिए किस कदर मेहनत की गई। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया और हमारा कौमी तराना 1954 में बाकायदा मंजूरी के बाद लोगों को सुनाया गया या उन्होंने इसको सुना। कितना लंबा मरहला था, कम से कम 7 साल का वक्त गुजर गया इस तराने को बनने में, और हम अपनी इन चीज़ों की, ये जो मीरास है हमारी, इसकी कदर ही नहीं करते कि किस किस मरहले पर क्या क्या सोचा होगा, कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और ये किस लिए था कि ये हमारी दुनिया में पहचान बनेगा। अपनी इस पहचान को, अपने तशख्खुस को कायम रखने के लिए ये तराना हर नहज से सोच कर लिखा गया और इसकी धुन बनाई गई। और लिखने वालों का आप कमाल देखिए कि जिन्होंने धुन पर से तराने को तख्लीक किया। एक बहुत बड़ी बात है, आप इस सबक को बार बार पढ़ें, अच्छे से समझें और इसको दिल से पढ़ें ताकि आपको वतन से मोहब्बत से आगाही हो, आप अपने दिल में अपने वतन से मोहब्बत पैदा करें, उसको महसूस करें। अब जल्दी से हम करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। आपकी मौलिमा या आपके मौलिम सबक के मुश्किल अल्फाज की आपको इमला करवाएंगे, क्योंकि आज हमारा एक हासिल ताल्लुम अल्फाज की इमला करना है और हर तालिब इल्म अल्फाज को तवज्जो से सुने और दुरुस्त तौर पर उसको तहरीर करे। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से 2 से 3 मिनट में सरगर्मी कीजिए। इनफरादी सरगर्मी यकीनन मुकम्मल हो गई। ग्रोही सरगर्मी में है कि मुनासिब ग्रोहों में तकसीम हो, हर ग्रोह कोई एक मिली नगमा जो उन्होंने ज़राए इब्लाग से सुन रखा हो उसको जमात में लय और आहंग से सुनाए। इंतहाई मज़े का ये काम है जिसको बच्चे बहुत शौक से करते हैं, बल्कि कोई मिली नगमा शुरू होता है तो पूरी जमात उसमें शिरकत करती है। अच्छी बात है, आपको अपने वतन से मोहब्बत का आप इजहार करते हैं और जोश से करते हैं। वीडियो को रोकिए और ग्रोही सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। देखते हैं हमारे पास आज मश्क में क्या काम है। सवाल नंबर 1 है आपके पास, मौलिम या मौलिमा सबक की बुलंद खानी करवाएं, जो कि आप लोग कर चुके हैं, और दर्ज झैल सवालात के ज़बानी जवाबात पूछें। उसके बाद आपके पास अगला सवाल है, सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और मुतल्लिका दायरे को नीले कलम से भरें। ठीक है। सवाल नंबर 4, मुनासिब अल्फाज की मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है जो आपके आज के सबक से मुतल्लिक है। ठीक है। उसके बाद अमली मंसूबा जो हमारे आज के सबक में शामिल किया गया। सबक में मौजूद शख्सियात, आपने मुख्तलिफ शोरा और मुख्तलिफ अहम जो उस वक्त के शख्सियात थे उनके नाम पढ़े, उनके आपने नामों की फहरिस्त, उनकी तस्वीर और हर एक से मुतल्लिक अहम मालूमात का चार्ट मुरतब करना है और जमात में आवेजा करना है। यानी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा अब्दुल सत्तार का नाम, तो उनके नाम के साथ आपने इंटरनेट से तलाश करना है कि उनकी तस्वीर आपको मिल जाए और वो क्या थे पाकिस्तान, तहरीके पाकिस्तान में उनका क्या किरदार था, क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने किस हैसियत से काम की, ये और इस तरह की मालूमात आपने दर्ज करनी है। ये आपका अमली मंसूबा है जिसको आज से ही करना शुरू कर दें। एक वर्कशीट है जिसमें आपने पहले कौमी तराने के बोल लिखने और कौमी तराने के आदाब तहरीर करने। उसके बाद आपको अहम मालूमात और आपकी मालूमात की जांच के लिए कॉलम मिलाने का एक सवाल दिया गया जिसको गौर से पढ़कर खुद से हल कीजिएगा।
مزید آپ کے گھر کے کام میں شامل ہے اس کتاب کا سوال نمبر 3، جس میں آپ نے دیے گئے سوالات کے جوابات خوش خط تحریر کر کے لانے، جس کو آپ اپنی اردو کی کاپی پر کریں گے۔ متن کے حوالے سے، مشق کے حوالے سے کام مکمل ہوا، کل ہم اس کو دیکھیں گے اپنے اگلے حصے میں۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔